Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि अब नहीं लगाने होंगे थाने के बार बार चक्कर। जानिए नया जो कानून बनने जा रहा है, नए कानून से क्या होगा आप पर असर। तो पुलिस चौकी थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद अब आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे। जी हाँ, सरकार ने एक नए कानून में अब खुद पुलिस 90 दिन के भीतर क्या है पीड़ित को बता देगी कि उसके केस की जांच कहां तक पहुंची है। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 163 साल पुराने कानून में नए बदलाव किए हैं और इन बदलावों में शिकायत दर्ज कराने या अपने केस की जानकारी के लिए थाने के चक्कर लगाना अब गुजरे जमाने की बात होगी। जल्द ही आने वाला नया कानून आपकी कई मुश्किलें आसान कर देगा। अपराध के पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रकृति के बारे में खुद पुलिस जानकारी देगी। यही नहीं, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हर पुलिस स्टेशन में किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों को नामित किया गया है। सरकार 3 नए कानून लाने जा रही है। ये तीनों कानून आपराधिक हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ कानून तो नए सिरे से लिखे गए हैं, यानी नाम के साथ उसका काम भी बदल गया है। पहले का आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 जो था अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। ऐसे ही सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा और भारतीय साक्ष्य कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। तो सरकार के मुताबिक नए कानून को लाने के पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित क्षेत्रों, प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे। 4 साल तक इस कानून का गहन विचार विमर्श के बाद इसे तैयार कर संसद में पेश किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अंग्रेजों के जमाने के आईपीसी इंडियन पेनल कोड को लॉर्ड मैकॉले ने लिखा था। कहते हैं मैकॉले ने जब वकालत शुरू की तो सबसे पहले उन्हें अंडा चोरी का एक केस मिला, लेकिन वो पहला केस ही हार गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। पहले केस में ही उन्हें अपनी हार हजम नहीं हुई, इसलिए उन्हें वकालत ही छोड़ दी और राजनीति में चले गए। जल्द ही वे ब्रिटेन के संसद के सदस्य बने। फिर 163 साल पहले ऐसा मौका आया कि उन्होंने इस आईपीसी को लिखा। तो 1860 के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता क्यों आई? तो नए कानून में बदलाव की मांग लंबे समय से क्या है की जा रही थी। कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनकी आज उपयोगिता ही खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने तो अब तक 2000 से ज्यादा कानूनों की पहचान कर रद्द भी कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को गुवाहाटी में हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में कहा था कि हमारे नए कानून ब्रिटिश काल के हैं। जो कानून हैं कई जो है ब्रिटिश काल के हैं और अब इनकी प्रासंगिकता खो चुके हैं। कारोबार को आसान बनाने के लिए बजट 2023 में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3400 से अधिक 3,400 से अधिक कानून प्रावधान जो अपराध की श्रेणी में आते थे उन्हें अपराध मुक्त कर दिया गया है। देश के चर्चित कानून आईपीसी के 511 धाराएं हैं, लेकिन इनमें से 155 धाराएं अब कम होंगी। इसका प्रस्ताव नए कानून में रखा गया है, यानी अब कुल मिलाकर अब नए कानून में 356 धाराएं ही होंगी। 176 धाराओं में बदलाव किया जा रहा है, 22 धाराएं घटाई जा रही हैं और 8 धाराएं जोड़ी जा रही हैं। तो मुख्य बदलाव का अगर जिक्र करें तो वो है दफा 302, जिसे आप अक्सर फिल्मों में भी सुनते हैं। इसमें हत्या के केस में मौत की सजा दी जाती है। नए कानून में ये दफा अब 101 हो जाएगा। धारा
420 भी आपने काफी सुना होगा। अक्सर इसे चैटिंग या धोखाधड़ी के मामले में बोला जाता है। ये धारा अब 316 हो जाएगी। धारा 120B जिसे आपराधिक साजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका नंबर भी बदल गया है और यह है 61वें नंबर पे आ गई है। जब भी कहीं दंगा या बवाल होता है तो तुरंत पुलिस को आती है धारा 144 लगा देती है। सीआरपीसी की धारा 144 भीड़ जमा होने से रोकने के लिए लगाई जाती है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS में जो है अब ये 163 हो जाएगी। तो कई बदलाव आ चुके हैं। नए कानून में बदलाव का क्या होगा? आईपीसी की इस धारा जो लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है राजद्रोह। हाल के दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच ये बहस का मुद्दा भी रहा कि नए कानून में धारा 124B को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। आमतौर पर लोग इसे देशद्रोह कहते हैं, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये राजद्रोह था। ये धारा राजद्रोह की है, देशद्रोह की नहीं। देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ने के मामले की एक अलग धारा आईपीसी सेक्शन 121 में है। अगर आपको मुंबई के ताज होटल में 26 नवंबर 2008 में हुआ हमला याद हो तो इसे अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ यही धारा लगाई गई थी। देशद्रोह के नाम पर जो नया कानून बना है उसमें कई बातें नहीं है। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाव गतिविधियों में शामिल होना, देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने और जैसे अपराध को नए कानून में जोड़ा गया है। ये नया कानून अब सेक्शन 150 होगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के लिए दंड को नए कानून में शामिल किया गया है कि अगर जो छोटे अपराध करता है उसको क्या है सोशल सर्विस करनी होगी, यानी कोई छोटी मोटी चोरी जैसे मामलों में पकड़ा जाता है तो उसे बड़ी सजा देने की जगह कहा जाएगा जाओ समाज के लिए कुछ काम करो। अब उसे काम बता दिया जाएगा। ये पहली बार शामिल किया गया है। नए कानून में गैंगरेप के दोषियों को 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नाबालिग से बलात्कार पर इसे सख्त करते हुए मौत की सजा का जो है कर दिया गया है। शादी या नौकरी का झांसा देकर रेप करने पर अलग से सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग केस में 7 साल से उम्र कैद की सजा है, यानी अगर भीड़ में कोई किसी को पकड़कर मारता है तो उसे अलग कानून में रखा गया है। अभी तक धारा 302 में ऐसे केसों को शामिल किया जाता था। मामले में जल्द कार्रवाई के लिए जो 0 FIR की सुविधा है उसमें अब कुछ बदलाव किया गया है। अब क्या है, केस जो है जल्द कार्रवाई के लिए अब जिस थाने में केस होगा वहां 0 FIR 15 दिन के अंदर भेजनी होगी। तो 0 FIR का मतलब है कि आप राज्य के किसी भी शहर या थाने में जाकर अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि केस किस थाने या शहर का है। साल 2012 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद केंद्र सरकार ने देश के बड़े गंभीर मामलों को रोकने के लिए 0 FIR की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया था। नए कानून में FIR से लेकर पूरी प्रक्रिया तक डिजिटलाइजेशन की बात कही जा रही है। हर केस में चार्जशीट 90 दिन में दाखिल होगी। कोर्ट अगर चाहे तो 90 दिन इसे और बढ़ा सकती है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। नए कानून में चार्जशीट मिलने के 60 दिन के भीतर आरोप तय करने की बात प्रस्तावित है। सबसे खास बात है कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो उसे 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत का फैसला जो है 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। समरी ट्रायल को 3 साल की सजा में अनिवार्य किया जाएगा। पहले ये 2 साल तक की सजा में अनिवार्य था। माना जा रहा है कि इससे सेशन कोर्ट में केस की संख्या में 40% तक कमी आएगी। निचली अदालतों में इससे न सिर्फ काम का बोझ कम हो जाएगा बल्कि मामले में को जो है तेजी से निपटाया जा सकेगा। दरअसल समरी ट्रायल का मतलब है कम गंभीर मामलों की तेजी से सुनवाई कर केस का निपटारा करना। इनमें वे केस शामिल होंगे जिनकी अधिकतम सजा 3 साल तक की है।
मामले के तुरंत निपटारे और सही जांच के लिए नए कानून में किसी भी क्राइम सीन से अब फोरेंसिक टीम का वहां जाना जरूरी कर दिया गया है। नए कानून में पहली बार अपराध करने वाले को 1/3 सजा काटने के बाद खुद जमानत मिल जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास मौत की सजा पाए व्यक्ति को ये छूट नहीं मिलेगी। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर आपराधी घटना का खुलासा करने के लिए अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होता है तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ जो इसके अलग अपडेट्स आएंगे तो फ्रेंड्स वो भी आपको दे दूंगी। तो ऐसे ही अपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।